अगर दुनिया में कभी युद्ध शुरू हो जाए तब जमीन के नीचे 2 मीटर गहराई में छिपा यह आश्रय स्थल पूरी तरह सुरक्षा देगा। अंदर मौजूद अग्निकुंड सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं बल्कि गर्म रखने के लिए आग के गड्ढे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग 2 लाख अनुयायियों वाले एक ब्लॉगर के रूप में मैंने अनगिनत छोटे बड़े बाहरी प्रोजेक्ट देखे हैं, लेकिन कार्ल का आश्रय सबसे लोकप्रिय है। कई नेटिजन उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वे हैंडसम हैं, बल्कि उनके हर आश्रय अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होते हैं, जिससे लोग सीख सकते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाए और यहाँ तक कि कैंपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उसका जंगल में घूमने का पहला मौका नहीं था और वह जमीन के नीचे अपना आश्रय बनाने की योजना बना रहा था। हाल के जंगली सुअरों के उपद्रव के कारण उसे और भी सतर्क रहना पड़ा ताकि आधी रात को वे उसे परेशान न करें। जब वह बात कर रहा था तभी उसने पहले से ही इंसान के आकार का मुर्गियों का पिंजरा ढूंढ लिया था और नीचे एक चूल्हा खुला छोड़ दिया था। यह देखने में बस एक गड्ढे जैसा लगता था, लेकिन यह इतना जटिल नहीं था क्योंकि यह एक भूमिगत आश्रय था, इसलिए उसे प्रवेश और निकास के बारे में सोचना पड़ा। कार्ल ने जल्दी ही कुछ लकड़ियों को जोड़कर एक मजबूत सीढ़ी बना ली। इसके बाद उसने कुछ पतली मुलायम बेंत की डालियां ढूंढी। उनकी असाधारण लचक के कारण और उनका इस्तेमाल करके चूल्हे के लिए एक फ्रेम तैयार किया। अब उसे बस मिट्टी के गारे से इसे ढकना था और उसके पास एक पूरी तरह सूखा मिट्टी का अग्निकुंड तैयार हो गया। इसके बाद उसने ऊपर एक धुएं की निकासी के लिए छेद किया और एक छोटी लकड़ी की चिमनी जोड़ दी। यह कहने की जरूरत नहीं कि कार्ल ने बाहरी निर्माण में महारत हासिल कर रखी थी। देखने में यह आसान लगता था, लेकिन करना बिल्कुल आसान नहीं था, खासकर कैंपिंग पसंद करने वालों के लिए। ये थी अनमोल जीवन रक्षा कौशल और चूल्हा सुखाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा था। चिमनी से धुएं की लकीरें उठते ही कार्ल ने अपने लिए एक कस्टम तैयार लकड़ी का बिस्तर बना लिया। उसने लकड़ियों को बड़े सलीके और चिकनाई से जमाया और जल्द ही उसके पास एक मजबूत टिकने वाली कुर्सी थी। आग जैसे जैसे और तेज जलने लगी, कार्ल ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करना शुरू कर दिया। कार्ल ने खुशी खुशी खाना खाया, पेट भरते ही फिर काम पर लौट आया। अंधेरा होने से पहले घर के अंदर जा सके, इसलिए उसने एक सपाट छत चुनी। यह तरीका आसान, व्यावहारिक और बेहद गुप्त था। प्रवेश और निकास के लिए कार्ल ने जंगली सुअरों को रोकने को लकड़ी की लाठियों से मजबूत आधार बनाया। फिर चारों ओर बेंत की डालियां जोड़कर एक ढांचा तैयार किया। उसने ढेर सारा भूसा लाकर ढांचे को ढक दिया और खाली जगह भर दी। फिर मिट्टी से बैकफिल कर संरचना को मजबूत बनाया। अब आश्रय न सिर्फ गर्म था बल्कि अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गया था। काम पूरा होने के बाद उसने मिट्टी से फ्रेम को ढक दिया। भूसे ने मिट्टी को और मजबूत बनाया, जिससे सुरक्षा का एहसास पक्का 5 सितारा था। प्रकृति में घुलने के लिए उसने सूखी छाल ढूंढकर आश्रय को टुकड़ों में ढक दिया। कार्ल की लगन देखकर साफ था कि जल्द ही उसके पास एक गर्माहट भरा घर होगा। कुछ हरकतों से प्रवेश द्वार का मैनहोल भी पूरी तरह ढक दिया गया। जंगली इलाकों में मिट्टी सच में रक्षक है। अब सामने या साइड से देखने पर यह आश्रय पूरी तरह प्रकृति में घुल गया था।